हेलो बच्चों, आज फिर मैं आपके बीच एक बार प्रेजेंट हुआ हूँ क्लास 4 के ही एक नए टॉपिक के साथ। कल मैंने आपको क्लास 4 का एक टॉपिक समझाया था। उम्मीद करता हूँ आपको कल समझ में आया होगा। आज मैं एक दूसरा टॉपिक लिया हूँ जो कि मैंने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। इससे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करूँ, मैं आप लोगों से एक बार फिर कहूंगा कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक तो भरपूर दे रहे हैं, शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपके एक अध्यापक की, आपके भाई की और आपके मित्र की जो इनकरेजमेंट है वो बढ़ती है। मैं भी एक उत्सुकता के साथ आपके बीच में आता हूं ताकि मैं आपको कुछ दे सकूं। तो चलिए देर ना करें, वीडियो की शुरुआत करें। क्लास 4 का एक चैप्टर है मेजरमेंट। मेजरमेंट में बच्चों हम लोग 3 चीजों को पढ़ेंगे जो लगातार हम एक एक दिन पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज मैं आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट में 3 चीजें पढ़ी जाती है, 4 चीजें हम पढ़ाते हैं। पहला लेंथ, दूसरा वेट, तीसरा कैपेसिटी और चौथा टाइम। तो आज मैं लेंथ को लेकर आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैंने कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, तो सबसे पहले हम ये जाने कि लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। तो प्रायः बच्चों हम लोग जब भी किसी लंबाई को मापने जाते हैं तो हमारे सामने विशेष तौर पे अभी तक के लाइफ में 2 या 3 ही चीज आते हैं। एक किलोमीटर आता है, दूसरा मीटर आता है और कभी कभार सेंटीमीटर आता है। लेकिन जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ते हैं यूनिट बढ़ते जाते हैं, बदलते जाते हैं। आज उसी चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरे बच्चों, जो लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्रमशः किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर होती है। मेरे बच्चों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लेंथ को हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यूनिट में मेजर कर सकते हैं। जिसमें मैं कहूं कि अगर लेफ्ट से देखा जाए तो लेंथ का जो सबसे बड़ा यूनिट होता है वो किलोमीटर होता है, उससे छोटा हेक्टोमीटर होता है, उससे छोटा डेकामीटर होता है, उससे छोटा मीटर होता है, उससे छोटा डेसीमीटर होता है, उससे छोटा सेंटीमीटर और सबसे छोटा मिलीमीटर होता है। मैं इसको सिंबलाइज करूं तो किलोमीटर हेक्टोमीटर से बड़ा, हेक्टोमीटर डेकामीटर से बड़ा, डेकामीटर मीटर से बड़ा, डेसीमीटर मीटर डेसीमीटर से बड़ा, डेसीमीटर सेंटीमीटर से बड़ा और सेंटीमीटर मिलीमीटर से बड़ा। अब जैसा कि मैंने टॉपिक डाला हुआ है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है परिवर्तन। हम एक यूनिट में चीजों को देते हैं और उसको दूसरे यूनिट में बदलने के लिए आपसे कहते हैं। इस क्लास में हम इन्हीं चीजों को सीखेंगे कि एक यूनिट को हम दूसरे यूनिट में किस स्केल पे बदलते हैं। तो कैसे हम बदलेंगे? तो मेरे बच्चों, जब हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाएंगे, किलोमीटर से जब हम हेक्टोमीटर में जाएंगे, तो किलोमीटर और हेक्टोमीटर में जाने के लिए हम बिगर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं तो उसमें मल्टीप्लाई 10 करते हैं। फिर हेक्टोमीटर से जब हम डेकामीटर में जाएंगे तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेकामीटर से मीटर में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह मेरे बच्चों, हम जैसे जैसे बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं हर स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ठीक इसी का उल्टा, जब हम छोटे से बड़े की तरफ आते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 10 से। सेंटीमीटर से डेसीमीटर की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे 10 से।
डेसीमीटर से मीटर की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे 10 से, मीटर से डेकामीटर में जाएंगे डिवाइड करेंगे 10 से, डेकामीटर से हेक्टोमीटर में जाएंगे डिवाइड करेंगे 10 से, और हेक्टोमीटर से किलोमीटर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे 10 से। इस तरह बच्चों अगर ये स्केल आपको याद हो गया तो आप किसी भी यूनिट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी चीज के माध्यम से मैं आपको एक कोशिश कर रहा हूं रिलेशन तैयार करने की। जैसे कोई आपसे आया और किलोमीटर से अलग अलग स्केल बनाने को कहा, कोई पूछ दिया कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश हेक्टोमीटर। मेरे बच्चों ध्यान से देखना, मैं 1 किलोमीटर को हर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको बता रहा हूं। तो मैं देख रहा हूं किलोमीटर से हेक्टोमीटर पूछा, तो हेक्टोमीटर से जाने के लिए मल्टीप्लाई 10 मीन्स 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। अगर मैं फिर कहूं कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो किलोमीटर से हेक्टोमीटर में गए 10 और हेक्टोमीटर से डेकामीटर में गए तो 10, तो 10 इंटू 10 करेंगे तो 10 10 जा 100। फिर मैं कहूं कि अगर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो किलोमीटर से मीटर तो 10 10 10, तो 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। फिर मैं कहूं कि 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो किलोमीटर यहां पे डेसीमीटर यहां पे कितने 1 2 3 4, इट मीन्स 1 2 3 4 0। अगर मैं कहूं कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो बच्चों यहां से यहां तक आना है मुझे, तो कितने 10 1 2 3 4 5 टाइम्स 10, तो 1 लिखकर 1 2 3 4 5। मेरे बच्चों इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख सेंटीमीटर। और मेरे बच्चों अगर मैं कहूं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो आप मिलीमीटर अगर कोई पूछ दिया तो मिलीमीटर का स्केल आप 1 और उसके बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मैंने 1 लिखकर 6 0 लिख दिया। इस तरीके से मैंने किलोमीटर को अलग अलग स्केल पर कन्वर्ट करने का आपको स्केल यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं कहूं कि अब किलोमीटर को छोड़कर हेक्टोमीटर को रिलेट किया जाए, तो मैं कहूं कि 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेकामीटर, तो मैं कह सकता हूं कि हेक्टोमीटर से डेकामीटर 10 का रिलेट करता है, तो 10 डेकामीटर। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो मेरे बच्चों हेक्टोमीटर से मीटर तो कितना 1 2 10 10 जा 100, 100 मीटर। मैं कहूं कि 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, सॉरी डेसीमीटर, तो मेरे बच्चों हेक्टोमीटर से डेसीमीटर तो 1 2 3 1000। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो मेरे बच्चों यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4 इतना सेंटीमीटर। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, तो मेरे बच्चों हेक्टोमीटर यहां से मिलीमीटर आखिरी में, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मीन्स हेक्टोमीटर से अलग अलग जो कन्वर्जन होगा वो इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर कहूं कि अगर मैं हेक्टोमीटर के बाद डेकामीटर का रिलेशन बनाऊं, तो मैं लिख सकता हूं 1 डेकामीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो मैं कह सकता हूं कि 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, क्योंकि डेकामीटर से मीटर 110 है। 1 डेकामीटर
इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर। तो मेरे बच्चों डेकामीटर और डेसीमीटर के बीच में 1 2 10 10, तो 10 10 जा 100। अगर मैं कहूं कि 1 डेकामीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो मैं कहूं डेकामीटर यहां से गए तो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, तो 1 2 3, तो 10 10 जा 100 100 10 जा 1000 सेंटीमीटर। मैं कहूं कि 1 डेकामीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, तो मैं बच्चों डेकामीटर यहां पे है, मिलीमीटर यहां पे है, हम यहां से ऐसे जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 मीन्स 1 2 3 4। इट मीन्स हम डेकामीटर से बाकी जो यूनिट है उनको इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। मेरे बच्चों यहीं पे मामला खत्म नहीं हुआ। अब मैं मीटर से, अब मैं आपको मीटर से बाकी यूनिट को रिलेट कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर, तो मेरे बच्चों 1 मीटर से डेसीमीटर में जा रहे हैं तो 110। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो मेरे बच्चों मीटर टू सेंटीमीटर गए तो 10 10 10 10 जा 100 सेंटीमीटर। मैं कहूं 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, तो मेरे बच्चों मीटर से हम मिलीमीटर गए तो 1 2 3 मीन्स 1000 मिलीमीटर। मैं आगे अब मीटर के बाद डेसीमीटर से रिलेट करूं तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में लेकर जा रहे हैं तो 10 आ रहा है, और 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, तो मेरे बच्चों डेसीमीटर को मिलीमीटर में जाने के लिए 1 2 100, फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलते हैं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, तो मेरे बच्चों सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए हम एक बार यहां से जंप लगाते हैं, मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये स्केल आपको बहुत ही जीवन में मदद करेंगे बच्चों, और ये जितने भी मैंने स्केल लिखे हैं आप अच्छे से नोट करें, इनको याद करें, आने वाले समय में ये आपको काफी हेल्प करेंगे। मेरे बच्चों ये उस समय हम लगाएंगे जब हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ मूव करेंगे। These scales run. These scales run when we convert bigger unit into smaller unit। इट मीन्स बच्चों कि ये स्केल तब लागू होंगे जब हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में लेकर जाएंगे। देखिए किलोमीटर को हेक्टोमीटर में ले गए तो मीन्स बड़े यूनिट को छोटे में ले जा रहे हैं तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर किलोमीटर को डेकामीटर में ले गए तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह आप इन चीजों को याद करें। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने नोटबुक पे इसको नोट करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब अगर मैं कहूं कि अगर मैं इसको उल्टा लेकर चलूं, कि अगर ये बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में गए तो हमने मल्टीप्लाई किया, अगर हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आने का काम करेंगे तो ठीक यही रिलेशन उल्टा हो जाता है। इट मीन्स अगर मैं कहूं कि 1 हेक्टोमीटर
को मैं कहूं कि किलोमीटर में आप कितना लिखोगे, इसका ये रिवर्स है मेरे बच्चों, देखिएगा ध्यान से। मैं केवल इस पे समझाने का प्रयास करूंगा, बाकी रिलेशन अपने आप ऐड हो जाएंगे। अगर मैं कहूं इसका रिवर्स करूं कि 1 हेक्टोमीटर को किलोमीटर में बदलूं, तो बस आपको 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स 10 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मैं कहूं कि 1 डेकामीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, ये इसका रिवर्स है, तो फिर आपको 1/100 करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, तो ये इसका रिवर्स है, तो फिर आपको 1/1000 करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, तो ये इसका रिवर्स है, तो 1/10,000 करना पड़ेगा। मैं कहूं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, तो मेरे बच्चों ये इसका रिवर्स है, तो 1/1, 1 2 3 4 5। अगर मैं कहूं कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, तो मेरे बच्चों 1/, बस यही करना होगा, हर रिलेशन में यही करना होगा कि जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे यूनिट से जब हम बड़े यूनिट में आएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। मेरे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। आज आप इसको नोट कर, तो मेरे बच्चों मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप पहले से नोट करें, नोट करके याद करें। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें, नोट जरूर करें, याद करें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आएगा। मैं इस चीज से रिलेटेड जो एग्जाम्पल होगा वो कल पढ़ाऊंगा, और जब आप इसके लिए याद करोगे तो पढ़ाने का भी एक आनंद मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखेंगे, याद करेंगे, नोट करेंगे, और फिर कल जब हम आएंगे तो इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों ने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा, लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।